रूपक जी, मार्केट पे आउटलुक क्या है? ये जो रफ्तार भरी आज पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव मार्केट है, ऐसे में अभी इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? जी, रिसेंट टाइम में निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था वो था 24,420 का। तो निफ्टी ने उसके ऊपर एक सस्टेन ट्रेडिंग कर रहा है पिछले कुछ घंटों में। मतलब कल से लेके आज तक ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके ऊपर ही। तो अभी फिलहाल हो जाएगा एक सपोर्ट 24,400 का। जब तक उसके ऊपर रहेगा क्लोजिंग बेसिस में, तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। और अपसाइड में निफ्टी 24,600, 24,700 उसके ऊपर सस्टेन किया तो 25,000। तो ओवरऑल मुझे एक सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है जो निफ्टी को 25,000 तक लेके जा सकता है। क्लोजिंग बेसिस सपोर्ट है 24,400। तो जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग है तब तक मुझे मुझे नहीं लगता है निफ्टी में कोई टेंशन वाली बात है। ओके, राइट। टेंशन तो नहीं सर, लेकिन जो नेक्स्ट लेग ऑफ तेजी है, क्या वो आपको अभी यहां पर बनती हुई नजर आती है, या फिर यहां पर थोड़ा सा पॉज लेंगे, ठहराव महसूस करेंगे? क्योंकि बड़े इवेंट से पहले मार्केट पहुंच गया 24,500 के लेवल पे। ऐसे में क्या अब नेक्स्ट लेग बनना इतना आसान है, या फिर अब आरबीआई पॉलिसी की वेट ही करेगा मार्केट? जी, मुझे भी लगता है कि आरबीआई पॉलिसी का वेट ही करेंगे, क्योंकि अगर देखें तो आरबीआई पॉलिसी है, फेड चेयरमैन जेरोमी पावेल का भी स्पीच है, फिर दो इंपॉर्टेंट डेटा है यूएस से। और इन्फ्लेशन डेटा अक्टूबर में आरबीआई का लेवल से जो 6% का जो टारगेट था उसके भी ऊपर था। नवंबर में थोड़ा बहुत कूल डाउन की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन एसबीआई का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से 5% के ऊपर आना चाहिए इन्फ्लेशन। तो थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा आरबीआई के ऊपर रेट कट के चलते। तो इसके लिए मार्केट में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा। ओवरऑल सेंटिमेंट टेक्निकली पॉजिटिव है, लेकिन डेटा से पहले एक बार रुकना चाहेगा। तो इन दैट केस मुझे लगता है कि मार्केट बाय ऑन टिप्स तो डेफिनेटली रहेगा, बट एक कंसोलिडेशन फेज में रह सकते हैं 1-2 दिन के लिए। हाँ, अगर 24,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया निफ्टी, तो मुझे लगता है कि आरबीआई के रेट कट से पहले ही रैली आ जाएगा। ओके, तो फिर अभी रेंज क्या मान के चले? निफ्टी किस रेंज में अभी कामकाज करता हुआ नजर आएगा? कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी कटनी है। तो एक रेंज जो प्रॉबल हो सकती है मार्केट के लिए, वो क्या है? तो एक रेंज रहेगा अभी 24,350 टू 24,550 इंट्राडे रेंज। क्लोजिंग बेसिस में 500 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिल सकता है। और इंट्राडे अभी मतलब 24,350, 24,550 इस रेंज में रह सकता है। 24,350 से लेकर 24,550 इस रेंज पे रह सकता है। और आरबीआई पॉलिसी तक क्या रेंज रह सकती है सिर्फ ये 2 ही दिन, कहीं 2 दिन भारी ना पड़ जाए मार्केट के ऊपर, बहुत कॉन्फिडेंट होके चलते चले जा रहे हैं। ये भूल गए हैं पीछे की 1200-1300 पॉइंट्स चढ़ चुके हैं हम। हमको भी यही प्रेजेंट वाली मार्केट अच्छी लग रही है। तो अभी क्या करना चाहिए? 2-3 दिन की रेंज बताएं। तो 2-3 दिन का रेंज रहेगा। अगर लेवल वाइज चलते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी बाय ऑन डिप्स डेफिनेटली वन साइडेड वन साइडेड मूवमेंट वाले मूव देखने को अगर शायद नहीं मिले। बट क्लोजिंग अगर दे दिया इस मार्केट 24,500 और बैंक निफ्टी 53,000, तो एक एक्सपेक्टेशन से कि आरबीआई की तरफ से रेट कट देखने को मिला, इस एक्सपेक्टेशन से मार्केट ऊपर जा सकता है। और ओके, और अब बैंक निफ्टी की एक रेंज क्या निकलती है? ये तो बिल्कुल ही ऐसे भाग रहा है जैसे पता नहीं क्या छूट गया था इससे। 53,100 के लेवल को कॉन्कर कर गया आज। अभी ये आरबीआई पॉलिसी तक ओवरडन हो गया है, या फिर आज जो 53,000 के लेवल के ऊपर के दर्शन करा दिए, ये तेजी को तैयार है, और तेजी को तैयार है? जी, मुझे लगता है और तेजी के लिए तैयारी हो रहा है बैंक निफ्टी में। जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी का 52,550, उसके ऊपर कई दिनों से बैंक निफ्टी फेलियर हो रहा था ब्रेकआउट देने के लिए। बट कल वो ब्रेकआउट दे दिया और आज वो मोमेंटम कंटिन्यू दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो मेरे ख्याल से जो ये सेंटिमेंट अभी जस्ट पॉजिटिव हुआ, जो रिन्यूड एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है, वो कंटिन्यू रहेगा ओवर द नियर टू शॉर्ट टर्म। तो क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं इसे? तो मुझे लगता है कि 54,400 के ऊपर जाना चाहिए बैंक निफ्टी। 53,400 ना? नहीं, 53,400 तो बहुत एकदम शॉर्ट टर्म टारगेट हो गया मेरे। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म मतलब थोड़ा थोड़ा इस मोर सीरीज के देन लिए? इस सीरीज के लिए 54,400 तक भी जा सकता है, ऐसा स्ट्रॉन्ग लग रहा है बैंक निफ्टी। हाँ, बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आ गया। जैसे फॉरवर्ड कमेंट्री में अगर आरबीआई कुछ ऐसा नेगेटिव कुछ बोले, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आए। बट मोर और लेस नो कट से लेके 25 बेसिस पॉइंट कट तक
मोटा मोटी बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। ओके, सिटी की एक रिपोर्ट भी आई है, उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सर आपके स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स हैं जो आप रिकमेंड कर रहे हैं क्लाइंट्स को, जहां पर आप समझते हैं कि सेटअप पॉजिटिव है और तेजी यहां से बढ़ जाएगी? तो सबसे पहले रहेगा जोमेटो। जोमेटो में ने एक 2 दिन का कंसोलिडेशन जो था उसके ऊपर आज कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर गया। तो मेरे ख्याल से 305 तक जा सकते हैं ऊपर में, और नीचे एक स्टॉप लॉस हो जाएगा 279 का। दूसरी ओके। कॉल रहेगी, ये पीएसयू बैंकिंग सेक्टर से है, कैनरा बैंक स्टॉक ने जो रिसेंट कंसोलिडेशन था उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया विद राइजिंग वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में एक्सटेंडेड रैली पॉसिबल लग रहा है मुझे। अपसाइड में 115 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 104 पे। एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दें। कैनरा बैंक, कैन बैंक। ओके, तो जोमेटो और कैनरा बैंक, इसके ऊपर कोई डिस्क्लेमर आपका? इसके ऊपर डिस्क्लेमर, इसमें मेरा कोई होल्डिंग नहीं है, लेकिन एसोसिएट्स का होल्डिंग हो सकता है।